आज की क्लास होने वाली है ऐसे वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दों के अर्थ के ऊपर जिसके बिना आप पूरा वाक्य नहीं बना पाएंगे, पूरा सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। टूटे फूटे तो बना ही लेते हैं भाई, कोई भी बना लेता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल बना लेते हैं। लेकिन वाक्य सही तरीके से बनाना है, पूरा बनाना है, पूरी बातचीत करनी है अंग्रेजी में, तो ये सारे वर्ड मीनिंग आपके बहुत काम आने वाले हैं, यकीन मानिए। शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी ऐसी मीनिंगफुल क्लासेस आए आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आप तुरंत के तुरंत क्लास को देख पाएं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ऐसा या इतना, मतलब ऐसा या इतना आप इस्तेमाल करेंगे उसको ट्रांसलेट करते वक्त शब्द सच का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे सच, SUCH। ये सच का सामना वाला सच नहीं है, ये नॉर्मल सच है, SUCH। इसको उच्चारण जो है वो सच होता है, पर ये हिंदी वाला सच नहीं है, ठीक है। ऐसा या इतना के जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे SUCH, सच शब्द का। जैसा ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। ऐसा व्यवहार मत करो, डोंट डू सच बिहेवियर। व्यवहार यानी कि बिहेवियर। अनदर यानी कि दूसरा, अनदर यानी कि दूसरा इस्तेमाल देखिए, मेरे पास दूसरे काम भी है, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। मेरे पास दूसरे काम भी हैं, आई हैव अनदर वर्क ऑल्सो। बहुत या ज्यादा, इन दोनों ही शब्दों के जगह पर देखिए, बहुत और ज्यादा मतलब लगभग सेम होता है, लेकिन किन्हीं वाक्यों में, मतलब हिंदी वाले किन्हीं वाक्यों में हम लोग बहुत का इस्तेमाल करते हैं, किन्हीं वाक्यों में हम लोग ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों के ही ट्रांसलेशन करते वक्त, दोनों का ही अनुवाद करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है मच शब्द का। किसका इस्तेमाल करेंगे? MUCH, मच शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। जैसे उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, he does not have much water। उसके पास ज्यादा पानी नहीं है, he does not have much water। बढ़ते हैं आगे, अगला है बहुत या ज्यादा। यहां पर इस्तेमाल होता है many का। किसका इस्तेमाल होता है? many का। तो ये बहुत और ज्यादा के जगह पर आप many का इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे वाक्यों में करेंगे देख लीजिए। उसके बहुत दोस्त हैं, She has many friends। उसके बहुत दोस्त हैं, She has many friends। अब बात यहाँ पर सवाल आपके दिल में ये जरूर आना चाहिए कि मैम बहुत और ज्यादा दोनों ही शब्दों के लिए दो अलग अलग अंग्रेजी शब्द क्यों? जवाब ये है कि जब आप ऐसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे आप इस वाक्य में दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक बात बताइए, दोस्तों के बारे में दोस्तों को गिन सकते हैं आप कि मेरे 10 दोस्त हैं, मेरे 20 दोस्त हैं, मेरा 2 ही दोस्त है? आप गिन सकते हैं, तो वहां पर आप many का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां पर आप गिन नहीं सकते वहां पर आप much का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे, अगला है कुछ, SOME, सम इसको कहते हैं, और इसी का इस्तेमाल होगा कुछ का अनुवाद करते वक्त, कुछ को ट्रांसलेट करते वक्त। कैसे? मुझे कुछ काम है, I have some work to do। मुझे कुछ काम है, I have some work to do। कोई यानी कि एनी, कोई इस्तेमाल होगा एनी का। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, he does not have any idea। उसके पास कोई आइडिया नहीं है, he does not have any idea। काफी या पर्याप्त इस्तेमाल होगा enough। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा enough। काफी या पर्याप्त के जगह पर इस्तेमाल होगा enough का। उसके पास पर्याप्त पैसा है, he has enough money। उसके पास पर्याप्त पैसा है, he has enough money। all, सब या सारा, क्या इस्तेमाल होगा? all के जगह पर सब या सारा। मेरे पास सारे नोट हैं, I have all the notes। मेरे पास सारे नोट हैं, I have all the notes। my, मेरा या मेरी, ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होगा। और मेरा इस्तेमाल होगा या मेरी इस्तेमाल होगा, ये
डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर, ना कि जेंडर के ऊपर। ठीक है, विषय वस्तु मतलब किस बारे में वाक्य में बात हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। ठीक है, ये इस बात के ऊपर कतई नहीं डिपेंड करेगा कि लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहा है, याद रहेगा। और एक सबसे जरूरी अहम बात कि मेरा हो वाक्य में या मेरी हो वाक्य में, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो माई का ही होगा। जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब यह बताइए, ये बात अगर रोहन बोले कि यह मेरी कार है तो क्या कहेगा, यह मेरी कार है। अगर इसको रीता बोले क्या कहेगी, यह मेरी कार है। तो यहाँ पर रोहन और रीता के ऊपर ये डिपेंड नहीं किया कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ये डिपेंड किया कार के ऊपर, वस्तु के ऊपर। जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कार के बारे में बात कर रहे हैं तो कार के साथ मेरी लगेगा, मेरी कार। मोबाइल के बारे में होता तो मेरा मोबाइल। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा, आपका या तेरा इस्तेमाल होगा योर का। किसका इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर योर का। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। हमारा, हमारी इस्तेमाल होगा आवर का। किसका इस्तेमाल होगा, आवर का। हमारा, हमारी इस्तेमाल होगा आवर का। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। इसके बाद है शब्द उसका या उसकी। लेकिन ये उसका या उसकी जो है, जब ये किसी मेल मेंबर यानी कि पुरुष के बारे में बात हो रही हो तो उसका अनुवाद हो जाएगा हिज। क्या अनुवाद होगा, हिज। उसका या उसकी इस्तेमाल होगा हिज का। और ये देखना है आपको कि ये मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे। उसका या उसकी अगर फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो उसका ट्रांसलेशन होगा हर। क्या ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा हर। फीमेल के लिए इस्तेमाल जब हो रहा हो। ठीक है, वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। यह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। उनका या उनकी यहाँ पर इस्तेमाल होगा देयर, THEIR, देयर। क्या इस्तेमाल होगा, THEIR, देयर। इस्तेमाल देखेंगे, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। इसका, इसकी, इसके, इसके जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा इट्स का, ITS बिना अपॉस्ट्रोफी वाले इट्स का। क्योंकि IT अपॉस्ट्रोफी S होता है तो वो एक अलग उसका मतलब हो जाता है, वो अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, ये अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। ITS, इसका, इसकी, इसके, इन तीनों के ही जगह पर ये इस्तेमाल हो जाएगा। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। विंग्स मतलब पंख होता है। ठीक है, इसके पंख हरे हैं तो इट्स विंग्स आर ग्रीन। यह अगला शब्द हमारे पास इस्तेमाल होगा अनुवाद करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त दिस का। किसका इस्तेमाल होगा, THIS। पढ़ते हैं इसको, दिस। मुझे ये पसंद नहीं है, I do not like this, I don't like this। एक ही बात है, do not, don't ही टूट करके do not बनता है, या do not ही जुड़ करके अपॉस्ट्रोफी के साथ don't बनता है। याद रखेंगे इस चीज को। मुझे यह पसंद नहीं है, I don't like this, या I do not like this। दोनों ही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट है कि इस्तेमाल करिए। इतनी मेहनत मैं करती हूँ रोज रोज, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जरूर करिए इस्तेमाल, है ना, तभी सीखेंगे, तभी बढ़िया से प्रैक्टिस होगी। राइट, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। ये सब जब भी कहना हो क्या, ये सब, यानी कि दीज। क्या कहेंगे, दीज। इस्तेमाल देखिए, ये सब चीजें मेरी नहीं है,
ये सब चीजें मेरी नहीं है। These things aren't mine. ये सब चीजें मेरी नहीं है। These things aren't mine. क्या होगा? ये सब मेरी नहीं है। These things aren't mine. वह इस्तेमाल होगा शब्द that का, THAT पढ़ते हैं इसको that। वह इस्तेमाल होगा that। वह मेरी है, that's mine, या that is mine। जो याद रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। that is mine भी कर सकते हैं, that's mine भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। वो सब क्या है? वो सब those क्या इस्तेमाल होगा? those इस्तेमाल देखिए, वो सब मेरी किताबें हैं। those are my books। वो सब मेरी किताबें हैं। those are my books। those मतलब वो सब है ना, वो सब मेरी किताबें हैं। those are my books। पहला यानी कि फर्स्ट, पहला यानी कि फर्स्ट, ये मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। यह मेरा पहला प्रयास है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा सेकेंड क्या हो जाएगा? दूसरा सेकेंड इस्तेमाल देखिए, ये दूसरी मंजिल है। दिस इज अ सेकेंड फ्लोर। ये दूसरी मंजिल है। दिस इज सेकेंड फ्लोर। अगला यानी कि नेक्स्ट, अगला यानी कि नेक्स्ट, ये मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। यह मेरी अगली यात्रा है। दिस मान लीजिए आप किसी को टिकट दिखा रहे हैं और अभी आप कहीं से घूम के आए हैं, तो क्या बोलिएगा? ये मेरी अगली यात्रा है। दिस इज माई नेक्स्ट ट्रिप। पिछला या अंतिम मतलब जो चीज हो गई उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं, पिछला या अंतिम होगा लास्ट। क्या होगा? लास्ट। इस्तेमाल देखेंगे, मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात खाना नहीं खाया। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो बीत गया उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। आई डिडंट टेक डिनर लास्ट नाइट। क्लियर हो गई बात? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास और ऐसे वाक्यों वाली क्लास थी ये, जिसके ऐसे शब्दों वाली क्लास थी ये, जिसके बिना आप वाक्य पूरा नहीं बना सकते है ना। टूटी फूटी तो फिर भी बोल लेते हैं, पर पूरा वाक्य बनाना है, पूरी अंग्रेजी की कॉन्वर्सेशन करनी है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन्हीं सारे शब्दों का, डिपेंडिंग क्या बात कर रहे हैं। राइट? याद रहेगा? तो भाई क्लास कैसी लगी? बताइए बताइए, क्लास कैसी लगी? कमेंट करके जल्दी बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी? क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। घर बैठे फ्री में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सीखने के लिए जल्दी से टेलीग्राम पर मैसेज करिए कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसकी ये वाली कोर्स और इसकी ई बुक दोनों अवेलेबल है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर कैसे आएंगे जरा ये सुन लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है बी बैंकर। वहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा जब भी आप चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, मेरा नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे और वहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए। साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों ही कोर्सेज के लिए आपको टेलीग्राम पर पता करना होगा कि भाई इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर गाइड कर दी जाएंगी। जब भी आप टेलीग्राम पर मैसेज करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है बताया जाता है कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होती है, ये आपको बताने में हमारे प्रतिनिधि को लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। तो अगर आपने मैसेज किया है तो इतनी देर का प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.